इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर है। आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनको रिसेंटली उनके कंसर्निंग इम्पीचमेंट को लेकर न्यूज थी एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। और एक स्टेटमेंट ये भी दी गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के जिनको 2 बार इम्पीच किया गया। हम आते हैं अपने एरिया के ऊपर। जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर। कंडीशन ऑफ इम्पीचमेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं तो वहां पे क्या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कंडीशन होती है? मे बी। इम्पीचमेंट चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय राज्यसभा ओनली। जो इम्पीचमेंट चार्जेस होते हैं वो पहले किसको दिए जाते हैं? राज्यसभा को दिए जाते हैं। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे बताया रखा है कि जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है इम्पीचमेंट के लिए उसमें कितना नंबर चाहिए होता है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करी जाए कंडीशन ऑफ इम्पीचमेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इम्पीचमेंट की जो कंडीशन है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यस, ये जो कंडीशन है ये दे रखी है, लेकिन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। बट यस, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन इम्पीचमेंट चार्जेस जो होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही जा सकते हैं। तो राज्यसभा ओनली वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी। और यहां पर अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, जो नंबर दिया है यहाँ पे वो भी करेक्ट है कि जो नंबर है वो नॉट लेस देन 2/3 होना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्जेस कंटेन्ड इन रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन के अंदर चार्जेस जाते हैं एंड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज नोटिस देने के बाद ये रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जाता है। और इसके अंदर कितने लोग होते हैं? ये जो पर्टिकुलर 14 डेज का नोटिस होता है राइटिंग के अंदर दिया जाता है बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जो इस पे अग्री करते हैं और उसके बाद ये पर्टिकुलर नोटिस दिया जाता है। एंड देन जब इंपीचमेंट रेजोल्यूशन आता है तो वहां पर नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये पर्टिकुलर नंबर जो है कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी बी। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है कि 14 डेज नोटिस के बाद आपका जो रेजोल्यूशन है वो जाता है और शुरू में जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है वहां पे नॉट लेस देन 1/4 मेंबर्स होने चाहिए। और जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और रेजोल्यूशन को पास किया जाता है देन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो